अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है नाशिद अली और आप देख रहे हैं फैक्ट्स लावा टीवी। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन का मसला एक आलमी मसला है, मगर फिर भी ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। वो बस इतना गौर करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग है, मगर वो जंग आखिर क्यों चल रही है। मुसलमान फ़लस्तीन के हक में तो बोलते हैं, मगर उन्हें इस मसले की असल हकीकत के बारे में इल्म ही नहीं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको इसराइल और फ़लस्तीन के मसले की हकीकत बताता हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये बात है सन 1914 की, जब पहली जंग अजीम लड़ी गई। उस वक्त फ़लस्तीन पर सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया का राज था। फ़लस्तीन में अक्सरियत मुसलमानों की थी और यहूदी अकलियत में थे। फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक साथ रहते थे। दोस्तों, 1918 में जंग अजीम अव्वल ख़त्म हुई तो बरतानिया ने फ़लस्तीन पर अपना कंट्रोल रख दिया। इस वजह से फ़लस्तीन में यहूदियों का गलबा शुरू हो गया। हज़ारों और लाखों की तादाद में यहूदी यहाँ आकर बसना शुरू हो गए। दोस्तों, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद यहूदी मगरिब से आकर फ़लस्तीन में रहना शुरू हो गए। दोस्तों, अब मुसलमानों पर फ़लस्तीन की ज़मीन तंग होना शुरू हो गई। यहूदियों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। जो मुसलमान काश्तकारी करते थे, उनसे यहूदियों ने ज़मीनें छीनकर उन पर कब्जा कर लिया। उन्हें उनकी ही ज़मीन से निकाला जाने लगा। दोस्तों, मुसलमानों को समझ आ रहा था कि ये सब कुछ उनके लिए वबाले जान बन चुका है। तो फिर मुसलमानों ने भी 1936 में बरतानवी राज के खिलाफ जंग का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जंग हुई तो मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद बरतानिया ने नई साजिश शुरू कर दी और चंद अरसे के लिए यहूदियों को फ़लस्तीन आने से रोक दिया। दोस्तों, अभी ये मसला ख़त्म ही नहीं हुआ था कि 1939 में जंग अजीम दोम का आगाज़ हो गया। इस जंग के दौरान लाखों यहूदी लोग कत्ल हुए और कई हज़ार यहूदी दोबारा फ़लस्तीन आ गए। जंग के हालात देखकर बरतानिया फ़लस्तीन को छोड़कर वापस आ गया। दोस्तों, इन सब हालात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया और 1945 में पहली बार फ़लस्तीन और इसराइल के मौजू पर बात की गई और फिर बात यहाँ ख़त्म हुई कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। फैसला हुआ कि फ़लस्तीन का 55% हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा मुसलमान फ़लस्तीनियों को। और एक और बात भी इस करारदाद में कही गई कि जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा एक न्यूट्रल जगह होगी और इसी मौक़िफ़ को अपनाते हुए इसराइल ने खुद को एक ताकतवर रियासत मान लिया। फ़लस्तीनियों और मुसलमानों को समझ आने लगा कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसीलिए फिर 1948 में अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ जंग शुरू कर दी। दोस्तों, इस जंग में वही हुआ जिसका डर था। इसराइलियों ने फ़लस्तीन पर 80% कब्ज़ा कर लिया। इसके कुछ साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जंग शुरू हो गई और फिर से इसराइल ने फ़लस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, इसराइल अब ये चाहता था कि वह बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर ले और उसने ऐसा करते हुए जेरूसलम को दारुल हुकूमत बना दिया। मुसलमानों पर फिर से ज़मीन तंग होना शुरू हो गई। यहूदियों ने दोबारा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। मुसलमान फ़लस्तीनियों को घरों को तोड़ा जाने लगा। दोस्तों, 100 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आज भी फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग है। इसराइल ने फ़लस्तीन का रहा सहा हिस्सा भी कब्ज़े में ले रखा है और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादों को मुस्तरद कर चुका है। इस वजह से आज इसराइल के तमाम अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक से दुश्मनी है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको इस मसले की हकीकत बताना ज़रूरी था। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह इन सवालात पर कारेबंद है। क्या फ़लस्तीन और इसराइल को जेरूसलम तकसीम करना चाहिए? क्या फ़लस्तीन और इसराइल की रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए? और क्या इसराइल को वेस्ट बैंक और गज़ा से अपनी हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें और इस तरह की तहकीकी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस तनाज़े की हकीकत जान सकें।